बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ज़बरदस्त सा लंच टाइम समझ लें इसको। ज़बरदस्त सा हमारे पास बेसन वाला नान, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़े का। और इसी के साथ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आपको ये यकीनन बहुत मज़ा आएगा। उसके लिए हमने ये कुछ चीज़ें ले ली हैं: बेसन, पालक, आलू, प्याज, अनारदाना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और ज़ीरा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक बाउल ले लिया है, उसमें हमने 1 कप ऐड करने हैं आलू। उनको हमने इस तरह काट लिया था, लंबा लंबा बारीक बारीक हमने काट लिया है। इस तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद इसमें जाएगा एक कटा हुआ प्याज लंबा लंबा। तो प्याज डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी पालक। पालक को हमने अच्छे से धो लिया था, अच्छे से साफ़ करके खुश्क कर लिया। और देखिए कितनी खूबसूरत है पालक को, उनको हमने इस तरह काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। पालक जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इससे पकौड़ों में सॉफ्टनेस आती है, सॉफ्ट बनते हैं इससे। उसके बाद इसमें ग्रीन चिलीज़ जाएंगी। 2 से 3 मिर्चें हमने इस तरह काट ली, उनको इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें, बड़ी अच्छी खुशबू आती है ये ऐड करने से। तो इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया हमने। उसके बाद ये अनारदाना है, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। हमने इसको अच्छे से धो लिया था और आप भी इसको धोने के बाद इस्तेमाल किया करें, इसमें जो डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है। तो इसके बाद 1 टेबल स्पून हमारे पास साबुत धनिया है, वो ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, उसको हमने इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर फिर ऐड करना है। इस तरह ये ऐड कर दिया है। ये देखें सारे हमने ड्राई जो है ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमें इसमें 1 टेबल स्पून डालनी है सुरख मिर्च। उसके बाद जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जाएगा इसमें नमक। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। उसके बाद 1/2 टीस्पून, 2 से 3 पिंच इसमें जाएगी हल्दी पाउडर कलर के लिए। इन चीज़ों को अच्छे से हमने कर देना है मिक्स, क्योंकि ये मसालों को मिक्स करने के बाद ये चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी। उसके बाद हम अपना बेसन ऐड करेंगे। ये भी एक तरीका है कि फिर उतने हिसाब से पानी ऐड करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए जी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से। अब हमने 2 कप बेसन लिया है, वो ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छे से छान लिया था। आप भी इसको छानने के बाद इस्तेमाल किया करें ताकि इसमें जो ज़र्रे वगैरह हों और जो और भी इसमें होती हैं चीज़ें वो अच्छे से निकल जाएं और ये हमें साफ़ बेसन मिल जाए। अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। पहले हमने इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पानी था, इस वजह से हम देख लेंगे कि हमें मज़ीद कितने पानी की ज़रूरत होगी। उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ साथ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, देखिए हमने इसको अच्छे से रेडी कर लिए हैं और हमने लिए हैं नान। तो अब हम अपनी कढ़ाई ले ली है, उसमें ऐड कर देना है घी। हमने इसमें खुला घी ऐड करना है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो इसमें हमने घी ऐड कर लिया है, इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम चलते हैं अपने नान की तरफ। नान को हमने पानी के साथ ये गीला कर लेना है ताकि हमारा जो मटेरियल है अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। तो पहले नान को पानी के साथ हमने गीला कर लिया। अच्छे से इसको सारे नान को गीला कर लेना है। उसके बाद फिर हमने इसको अपना जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वो इसके ऊपर लगाना है। इससे इससे अच्छे से चिपक जाएगा पानी लगाने से। इसकी रीज़न ये है कि इस वजह से हम पानी लगा रहे हैं। तो अब हम ये मटेरियल इसके ऊपर ऐड करते हैं।
अच्छे से ऑल ओवर लगा देना है हमने दबा के, ताकि जब हम इसमें उसमें अपने घी में डालें तो ये उतरे ना इसके ऊपर से। अच्छे से दबा देना है और सारे इसको कवर कर देना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। हमारे स्टाइल में ये बेसन का नान बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको लंच में खा सकते हैं, घर में ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, उनको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमारे तो यहाँ बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसके साथ दही की चटनी के साथ लंच टाइम में। तो जी हाँ, हमने ये इसको सारा कवर कर दिया है। अब हमने इसको फ्राई करना है, तो अपने घी की तरफ चलते हैं। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें अपना नान ऐड करना है। एहतियात के साथ इसमें डालना है, क्योंकि घी जो बहुत गर्म है, तो एहतियात के साथ हमने अपना नान इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने आराम से इसमें रख दिया है हमने। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि हमारा जो बेसन का मटेरियल है और उसमें जो आलू हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए और नान भी अच्छे से पक जाए। ठीक है, और अब हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। फिर उसके बाद हम आपको इसकी कंडीशन चेक करवाएंगे। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरह दबा भी दें ताकि अच्छे से ये हाँ सेंटर से भी पक जाए। इस तरह इसकी मदद से अब हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन होगी 3 मिनट के बाद। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा नान जो है वो रेडी हुआ है। साइडों से ब्राउन हो चुका है, अंदर से पक चुका है माशाल्लाह। अब हम दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कर लेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर बैक साइड से भी आ जाए। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको हमारी समझ आ सके कि हमने कैसे किया है। एक किसी भी पॉइंट पर स्किप ना किया करें। तो अब ये हमारा नान रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे से इसका घी निकालने के लिए हमने छलनी के ऊपर रख दिया, ताकि इसका घी अच्छे से निकल जाए, ये ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो अब हमने इसको निकाल लिया है। देखिए कितना खूबसूरत नान हमारा रेडी हुआ है माशाल्लाह, और खुशबुएँ बहुत मज़े की आ रही हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसी के साथ बाकी के नान भी अपने रेडी कर रहे हैं। अब हम ये देखिए दूसरा नान भी इसमें ऐड कर दिया है। देखिए इतने एहतियात के साथ इसको ऐड करना है। फिर वही प्रोसीजर। तो जी हाँ, ये भी रेडी हो चुका है नान। देखें कितना खूबसूरत रेडी हुआ है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसी तरह अब हम इसी तरह बाकी के भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी चटनी की तैयारी करते हैं। चटनी के लिए हमने इसमें दही लिया है, उसके अंदर हमने ऐड कर दी है ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। ग्रीन चटनी की रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। दही के अंदर ऐड करके खाएं, और वैसे भी खा सकते हैं इसको रोटी के साथ, बहुत मज़ा आता है। दोपहर के टाइम खाएं। तो अच्छे से इसको हमने चटनी को मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी कम लग रही है तो हमने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर देनी है। फिर अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए खुशी का बायस होती है। बहुत खुशी होती है जब हमारे इस तरह हमें लोग प्यार देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो अब हम अपने नान दिखाते हैं। नान हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अब हम सर्व करते हैं उनको। ये देखिए कितने खूबसूरत नान हमारे रेडी हुए हैं, बहुत ही मज़े के हैं। खुशबू भी बहुत मज़े की है इनकी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त से नान हमारे रेडी हो चुके हैं बेसन वाले। और इसी के साथ साथ दुआ में याद रखिए, और इसी तरह हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। और अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक उसके लिए इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।